महिलाएं उस व्यक्ति के साथ अधिक बहस करती हैं जिसकी वे परवाह करती हैं। यदि वे नहीं करती हैं तो शायद उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। महिलाएं शरारती बातें करने वालों को लाइक करने लगती हैं। बस अपनी लिमिट्स पार ना करें, नहीं तो वे सोचती हैं कि आप बेहुदा, क्रीपी या ठरकी हैं। साइकोलॉजी के अनुसार औरतें उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो उनकी तरफ खुद से ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनको उनके बारे में डिटेल्स बिना याद दिलाए ही याद रहता हो। पुरुषों की तुलना में महिलाएं करवाने के लिए ज़्यादा तरसती हैं। हंसना हंसाना बुद्धि और ईमानदारी से जुड़ा है। यही कारण है कि ज़्यादातर महिलाएं अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर पर दोगुने दर्द होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियां अधिक सहानुभूति रख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं कि दूसरे क्या महसूस करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए अत्यधिक देखभाल करती हैं और सुरक्षात्मक हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक व डरी हुई होती हैं। महिलाओं के आई एम सॉरी कहने की अधिक संभावना है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक शोध के मुताबिक कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में मल्टीटास्किंग करने में बेहतर हैं। उदाहरण के लिए घर के कामों, खाना पकाने, सफाई आदि। लड़कियां दूसरों के साथ जुड़कर या सामाजिककरण करके तनाव से निपटती हैं, जबकि पुरुषों को उड़ना या दूसरों के साथ झगड़ना पसंद होता है। आपको हमेशा उस इंसान की यादें परेशान करती हैं जिसके साथ आप अपने सच्चे मन से जुड़े थे और आपने उसके साथ एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश की थी। हर वह चीज़ आपने उस इंसान के साथ सोचा जो आप पूरा नहीं कर पाए, आपकी वह दुनिया जब टूट जाती है, आपके वह सपने जब बिखर जाते हैं, किसी को याद करने के बारे में मनोवैज्ञानिक तथ्य, तब आपको उसकी यादें बार बार परेशान करती हैं और आपको यकीन नहीं होता कि आपका वह सपना टूट चुका है और आप उस इंसान के बिना रह नहीं पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है जब आपका मूड अचानक से खुश से उदास हो जाता है तो यह इस बात के संकेत होता है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते थे। जब आपको कोई धोखा देता है तो आपके दिमाग में सोचने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ता है। आपका दिमाग शॉक अवस्था को महसूस करता है। किसी की यादों को लेकर दिमाग में हो रही उथल पुथल आपके साथ भविष्य में होने वाले नुकसान का संकेत है। पुरुष एक दूसरे का अपमान करके मेलजोल बढ़ाते हैं, लेकिन उनका वास्तव में यह मतलब नहीं होता। महिलाएं एक दूसरे की तारीफ करके सामूहिकरण करती हैं और उनका भी वास्तव में यह मतलब नहीं होता है। यदि सभी नहीं तो अधिकांश महिलाओं की अपनी सपनों की दुनिया होती है जिसे वो एक दिन सच करना चाहती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं पतली महिलाओं की तुलना में अधिक चतुर हो सकती हैं क्योंकि उनके कूल्हों में फैटी एसिड होता है जो उनकी मानसिक क्षमताओं में सुधार करता है। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला। उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी को याद करते हैं तो उस समय वह इंसान भी आपको याद कर रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना उसके हृदय में भी तुम ही हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपको अचानक से किसी की याद आने लगती है तो उस समय वह इंसान आपको याद कर रहा होता है। साइकोलॉजी कहता है अगर आप एक बंद कमरे में आंखें बंद करके किसी को मन से पुकारते हैं और ऐसा आप कुछ समय के लिए करते रहते हैं तो उस इंसान को आपकी याद आने लगेगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी इंसान की यादें आपको हर पल सताती हैं, आप चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो समझ लेना कि उस इंसान के हृदय में भी सिर्फ तुम ही बसे हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपका ब्रेकअप होता है और आपको उस इंसान की यादें बार बार आती हैं तो आप एक मानसिक बीमारी से गुजर रहे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है।
साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी इंसान की यादों को भुलाने के लिए आपको 3 महीने से लेकर 11 महीने का समय लगता है। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एक शोध के मुताबिक हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उसे कम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। क्यों 99% लोग नहीं कर पाते हैं? देखो, जिंदगी में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत मेरे भाई? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हर नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन मिला, दबा के हर मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हर नहीं माने। और मैं ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ विराट कोहली के बारे में। जब विराट ने अपना सफर शुरू किया था तो लोग उसे ताना मारते थे कि क्या कर रहा है तू, किन चक्करों में पड़ गया, क्या तू सचिन बन जाएगा, क्या तू कपिल देव बन जाएगा। लोग उसे ताना मार मार के हमेशा गिरना चाहते थे, उसे हराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल आरुषि ब्यूटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल कोट्स, साइकोलॉजी कोट और ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट मिलते रहते हैं। धन्यवाद।